नमस्कार ज्योतिष प्रेमियों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो कुंडली में। मित्रों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए एस्ट्रो कुंडली YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करें। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक को रखें। अपने कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन प्रश्न पूछने के बाद में उसका स्क्रीनशॉट हमें मैसेज ज़रूर करें। हमारा व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ क्लिक करके सीधे व्हाट्सएप पर जा सकते हैं और वहाँ अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो प्रश्न यूट्यूब के वीडियो में सेलेक्ट किए जाते हैं उनको बिल्कुल फ्री होते हैं, निःशुल्क होते हैं, उनके लिए कोई फ़ीस नहीं ली जाती है। मित्रों, यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, अपना नाम, जेंडर और अपने प्रश्न संक्षिप्त लिखकर भेज दीजिए। इसके बाद में आपको वीडियो के जो अपलोड होंगे वीडियो, उनमें से किसी एक वीडियो में आपके डिटेल के सहित आपके बारे में आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम और लेते हैं आज की निःशुल्क चयनित कुंडलियाँ। इस कुंडली का कोड 546 है। डेट ऑफ बर्थ 7/5/1992। जन्म समय 7:31 सायंकाल। और प्रश्न इन्होंने भेजा है अजमेर, राजस्थान से। इनका प्रश्न इनके गृहस्थ जीवन से संबंधित है। पति के व्यवहार से प्रसन्न नहीं हैं और कुछ ऐसी समस्याएं चल रही हैं जिससे कि इनका रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया है। तुला लग्न की कुंडली, चंद्रमा मिथुन राशि में नवम भाव में विराजित हैं। कुंडली इनकी अन्य मामलों में काफ़ी अच्छी है। चाहे वह एकादश भाव की बात करेंगे, वहाँ बहुत अच्छी स्थिति है। चतुर्थ भाव की बात करें, वो बहुत अच्छा है। लेकिन समस्या क्यों आ रही है इनके जीवन में इस तरीके की, ये समझना आवश्यक हो जाता है। सप्तम भाव के स्वामी मंगल हैं। मंगल छठे भाव में बैठे हुए हैं, बृहस्पति की राशि में, मीन राशि में। जब सप्तम भाव का स्वामी छठे भाव में बैठ जाता है तो कुछ मानसिक उलझने, गृहस्थ जीवन में झगड़े, वैचारिक मतभेद का होना, इस तरीके की समस्याएं सामने निकल कर आती हैं। हालांकि कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य की उच्च स्थिति बनी हुई है, बुध भी विराजित हैं, शुक्र भी बैठे हुए हैं, 3 ग्रहों की स्थिति है। और अगर देखा जाए तो इस तरीके का कुछ ऐसा नहीं होगा कि रिश्ता आपका टूट जाएगा या वे अलग हो जाएंगे। इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी। किसी भी प्रकार का कोई मन में भ्रम ना पालें, सीधे बात करें, चीज़ों को समझें, किसी के बहकावे में ना आएं। और सितंबर 2020 से हालात में स्थिरता आना शुरू होगी। आपके लिए बेहतर उपाय मंगलवार का व्रत है, आप उसे धारण करें। मंगलवार का व्रत रखें, माफ़ कीजिएगा। यह करने से आपके जीवन में जो वैवाहिक क्षेत्र में वैवाहिक समस्याएं चली आ रही हैं, उनका निवारण हो जाएगा। कुंडली आपकी अच्छी है। अन्य सभी ग्रह, चाहे वो भूमि भवन के हों, चाहे वो धन से संबंधित हों, वो अच्छे हैं। तो इसके आधार पर कहा जा सकता है कि इस तरीके की कोई चीज़ नहीं होगी कि आपका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, आपको अकेले जीना पड़ेगा, ऐसी स्थिति नहीं बनती है। तो यदि आप ये उपाय करेंगे तो आपको शीघ्र लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और दूसरा एक ये भी निकल के सामने चीज़ आती है, जिन कुंडलियों में लग्नेश अस्त की अवस्था में हो जाते हैं, नीच की अवस्था में हो जाते हैं, वे कुंडलियाँ, वे व्यक्ति भाग्य का उतना अच्छा सुख नहीं पाते हैं। क्योंकि लग्नेश का बलवान होना
कुंडली में बहुत आवश्यक होता है। तुला राशि के आपकी तुला राशि है, तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है, आपकी लग्न तुला है और शुक्र अस्त की अवस्था में है और सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में भी ऐसी स्थिति में भी फल नहीं मिलता है। तो यदि आप शुक्रवार के दिन थोड़ा सा जाप करेंगे या शुक्रवार के दिन सफ़ेद मिठाई बच्चों में बांटेंगे, छोटी कन्याओं में बांटेंगे, इससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। आइए लेते हैं अगली कुंडली। इस कुंडली का कोड 501 है। डेट ऑफ बर्थ 5/5/1992। 1:32 दोपहर में इनका जन्म हुआ है। सिरसी कर्नाटका से इन्होंने प्रश्न भेजा है। इनका प्रश्न अपने करियर से संबंधित है। बेसिकली इन्होंने इंजीनियरिंग किया और इसके बाद में वहाँ बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए। इसके बाद नौकरी मिलने में और नौकरी करने में काफ़ी अच्छी स्थिति नहीं है इनकी। उससे ये धन की कमी से तमाम प्रकार की समस्याएं इनके सामने आ रही हैं। और इन्होंने बताया है कि ये इलेक्ट्रिक बोर्ड की तैयारी करते हैं। तो मैं उसको अच्छे से समझ नहीं पाया, शायद ये वहाँ का कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम होगा। आपकी कुंडली सिंह लग्न की है। चंद्रमा वृषभ राशि में 10वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, शिक्षा में आप कोई भी पढ़ाई कर लीजिए, बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों के लिए कि वो वहाँ से सकुशल अपने कार्य को करके निकल आएँ। हमने जिन व्यक्तियों की कुंडली में देखा कि पंचम भाव में बृहस्पति की राशि में, चंद्रमा की राशि में, सूर्य की राशि में राहु की स्थिति बनी होती है, वे लोग बहुत अच्छा पढ़ाई करते तो हैं लेकिन उनके पढ़ाई में व्यवधान आ जाता है। जैसे कि कभी बीमार हो जाएंगे, कभी कोई घर में बीमार हो जाएगा, कभी ऐसा होगा कि बाहर रूम ले लिया, वहाँ पढ़ रहे थे और वहाँ पे क्या हुआ कि आपका जो ऑनर था घर का, वो कहने लगा कि भाई छोड़ दीजिए इस समय। इस तरीके की अनावश्यक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। धीरे धीरे एकाग्रता भंग होने लगती है और व्यक्ति हार सा जाता है ऐसी स्थितियों में। हालांकि आपकी कुंडली की बात की जाए तो आप बहुत भाग्यशाली आदमी हैं। समय आपका साथ नहीं दे रहा है। धन के मामले में भी एक बहुत अच्छी स्थिति नहीं है आपकी कुंडली में, क्योंकि जो बुध होता है कन्या राशि का स्वामी, 2य भाव का 8वें भाव में बैठकर नीच की अवस्था में मीन राशि में बैठे हुए हैं। ये पैसे के मामले में आपको बहुत अच्छा स्थिति नहीं दे रहे हैं। और ये दूसरा एक इनकी दृष्टि का देख लिया जाए तो यह बनता है, तो दृष्टि चूँकि 2य भाव में इनकी अच्छी दृष्टि पड़ रही है, 7th अगर दृष्टि देखा जाए तो यहाँ से जब ये देख रहे हैं अपने ही घर को, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी योग बनेंगे कि धन तो कमी हो सकती है लेकिन आपके कोई कार्य रुकेंगे नहीं कभी। धन की चिंता हो सकती है कि हमको घर में भी देना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, लेकिन आपके कोई कार्य कभी रुकेंगे नहीं। पैसे की अड़चन से कहीं ना कहीं से पैसा आएगा और आपके कार्य पूर्ण हो जाएंगे। दूसरा सबसे अच्छी स्थिति यह है कि आपके सूर्य उच्च की स्थिति में है। यदि आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको आप एकाग्रता से करते रहें, मन लगाकर करते रहें, आपको ज़रूर सफलता इस क्षेत्र में मिल जाएगी। और जॉब जो भी होगी आपकी बहुत अच्छी होगी। जिस दिन आपको जॉब मिल जाएगी परमानेंट होगी, बढ़िया होगी, आप अपने जीवन में एकदम सुखी रहेंगे। थोड़े दिनों की ये समस्याएं हैं आपकी। अगर हम ये उपाय की बात करें तो आप सोमवार के दिन शिव जी का अभिषेक करिए। आपके पास जो भी सामग्री हो, जल, मिश्री, केसर, विजया, कुछ भी हो आपके पास में, आप उससे उनका
रुद्राभिषेक करें, शिव का अभिषेक करें। और बुधवार के दिन गणेश मंदिर जरूर जाएं और घर में बैठकर या मंदिर में बैठकर 108 बार बुध के मंत्रों का भी जाप कर लें। जहाँ पे आप बैठकर पढ़ते हैं वहाँ पे मयूर पंख रखें, मोर पंख रखें। और प्रातःकाल पढ़ाई करने की आदत डालें, सायंकाल में नहीं। सायंकाल में तो ये स्थिति होगी कि मन भाग जाएगा, आप पकड़ ही नहीं पाएंगे उसको। छोटे छोटे टारगेट रखिए पढ़ने में, आप पढ़ाई कर ले जाएंगे। जॉब आपकी बहुत अच्छी मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है। तो जो पढ़ाई करनी है। अच्छा, दूसरा ये है कि आपकी कुंडली में इस तरीके के भी योग बनते हैं कि आप जो भाग्य की जो सफलता पाएंगे, जो भाग्य जो रहेगा आपका, वो विद्या और बुद्धि से संबंधित रहेगा। तो ये एक संभावना बन जाती है कि आपके जीवन में आप पढ़ाई करेंगे और जॉब करेंगे। पढ़ाई आपकी बहुत प्रभावित तो रहेगी लेकिन ख़त्म नहीं हो पाएगी, क्योंकि बृहस्पति की स्थिति सकारात्मक है, अच्छी स्थिति बनी हुई है। आप निश्चिंत रहिए और जो उपाय बताए गए हैं वो करिए और एक अच्छे समय आने का इंतज़ार करिए। तो ये थी इनकी कुंडली। मित्रों, आप सभी से निवेदन रहता है कि आप जो भी बताया जाता है उसे आप अपने रेमेडी में ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि कई बार कई जगह पूछने पर कुछ नहीं मिलता है किसी भी उससे ज्योतिषी से। आप जितना ज़्यादा उपाय करेंगे और अपने कर्म को बल देंगे उतना अच्छा आपके लिए, उतना जल्दी ही आपका जीवन बदल जाएगा। और अपना यदि कोई फीडबैक है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखा करिए। कुंडलियों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है, इसलिए सभी के प्रश्नों का उत्तर देना थोड़ा मुश्किल कार्य हो जाता है। हालांकि कोशिश की जाती है कि सभी को जल्दी से जल्दी बताया जा सके। आप सभी अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करें। आने वाले समय में हम बड़ी संख्या में वीडियो लाएंगे सप्ताह के अंत तक, ताकि सभी लोग, जितने भी लोगों ने मैसेज किया है, जिन लोगों को कोड दिए गए हैं, जिन लोगों को कोड नहीं भी मिले हैं, उन सभी को उनके जीवन के बारे में बताया जा सके। आप यहीं बने रहें, कहीं आप यहाँ से ना जाएं, यही हमारा आपसे निवेदन है। आइए लेते हैं अगली कुंडली। इस कुंडली का कोड 506 है। इसको भेजने वाले बोकारो स्टील सिटी से हैं। 19/11/1989 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। 6:40 प्रातःकाल इनका जन्म हुआ है। जॉब और शादी से संबंधित परेशानी है, विवाह में समस्याएं हैं। वर्तमान समय में शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र इनके सप्तम भाव के स्वामी भी हैं। इनकी लग्न वृश्चिक है और चंद्रमा कर्क राशि में, स्वग्रही हैं नवम भाव में। बहुत अच्छे भाग्य के संयोग हैं। हालांकि भाग्य के मामले में इनको अकारण ढेर सारी चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है और कभी कभी इस प्रकार की भी स्थिति आ सकती है कि ये अपने आप को एकदम भाग्यहीन महसूस करने लगें। हालांकि यह सिर्फ मानसिक होगा, रियल में ऐसा नहीं होगा। मित्रों, जब कुंडली में 2 ग्रह अस्त हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में कई बार फिर हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारी कुंडली में, हमारे जीवन में बल नहीं है या हम भाग्यशाली नहीं हैं। आप बहुत धैर्यशाली व्यक्ति, बहादुर और अपने परिश्रम करने वाले लोगों में से हैं। विवाह आपका शीघ्र सुनिश्चित हो जाएगा। और दूसरा यह है कि जो शादी जहाँ पे होगी आपकी, वो आपके जीवन साथी सुंदर होंगे, काफ़ी गुणों से भरपूर होंगे और अच्छी शादी आपकी होने के योग बने हुए हैं। हालांकि आप अपने आप को वैवाहिक जीवन में बंधा हुआ महसूस करेंगे। ऐसा आपको लगेगा कि मैं किसी बंधन में बंध गया हूँ, मैं कहीं पर फंस गया हूँ। इस तरीके की चीज़ आपके मन में आएगी। यह स्थिति आपकी मानसिक होगी, मन से जनित होगी। आपके ऐसे विचार होंगे, ये सिर्फ आपकी सोच होगी। हालांकि आप जॉब करेंगे, जॉब जो भी होगी मजबूत होगी, पक्की होगी और अच्छे योग हैं जॉब के। थोड़ा सा समय की स्थितियाँ इस समय अच्छी नहीं हैं। आने वाले साल से जो 2021 आएगा,
वहाँ से काफ़ी सुधार होगा और 2022 आते आते समस्याएं काफ़ी हद तक आपकी ख़त्म हो जाएंगी। कुंडली में बुधादित्य योग भी है, शुक्र शनि की युति भी है, धन के लिए भी अच्छा है, काफ़ी अच्छी कुंडली है। उपाय के लिए आप ये है कि यदि आप हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा कम से कम 11 बार या 5 बार पढ़ें। बुधवार के दिन गणेश जी को हरी दूर्वा अर्पित करें या माफ़ कीजिएगा, बुधवार के बुध ग्रह के 108 मंत्रों का प्रतिदिन जाप करें और विघ्ननाशक स्तोत्र गणेश जी का उसका पाठ करें, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। वैवाहिक जीवन के मामले में एकदम आप चिंता मत करिए, अच्छे से रहिए, आपका विवाह सुनिश्चित हो जाएगा। मित्रों, कुंडली में चीज़ें समय से न मिलना, इसके कई कारण होते हैं। एक तो आपकी कुंडली में जब एक से अधिक ग्रह अस्त हो जाते हैं या एक से अधिक ग्रह नीच हो जाते हैं या कोई ऐसा योग बन जाता है जैसे कि केमुद्रम योग, विष योग, इस योगों या काल सर्प योग, ऐसे योग बन जाते हैं तो ये आपकी जो सफलता होती है, जो आपका अच्छा समय होता है, उसको समय को ख़त्म कर देते हैं, थोड़ा सा देर हो जाती है और व्यक्ति कहीं ना कहीं संघर्ष करता रहता है जहाँ पे उसको अपने जीवन में सुख भोगना होता है। तो ये योग होते हैं, ये ग्रह की स्थितियाँ होती हैं, इसके कारण ऐसे, और ये एक के लिए नहीं है, तमाम लोग जो प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि जो सफल है वो क्या प्रश्न पूछेगा, कहीं ना कहीं जिसके पास समस्या है वो प्रश्न पूछता है, ज्योतिषी के पास में जाता है या कहीं से भी कुछ भी करे, वो जानना चाहता है जब उसके जीवन में कई रास्ते बंद होने लगते हैं। तो ऐसे जब कुंडली आती है तो उसमें बहुत सारे एक समान योग निकलने लगते हैं। इनकी भी कुंडली में ये योग, दूसरी की भी कुंडली में ये योग, तो ये जो योग हैं इस तरीके के कि नवम भाव में स्थिति तो बहुत अच्छी है, लेकिन वहाँ पे एक ऐसे ग्रह की युति बन गई जो कि अच्छी नहीं मानी जाती है। जैसे इनका नवम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, कर्क राशि का है, बहुत अच्छा है, कर्क राशि में स्वग्रही चंद्रमा बैठ जाएगा, भाग्य बहुत अच्छा, लेकिन केतु की युति बन गई। अब क्या हो गया, केतु की युति होने से मन में जो है असाधारण चिंताएं, जिनका कोई मतलब नहीं था, कोई बेस नहीं था, वो चिंता इनके मन में आने लगी। इस तरीके की चीज़ें जीवन में होने लगती हैं। लग्नेश का अस्त हो जाना, क्योंकि लग्न कुंडली की शुरुआत ही लग्न से होती है और वही अस्त हो गया, तो इस तरीके की जो समस्याएं होती हैं वो आपके कुंडली के प्रभाव को कम कर देती हैं और आपके जीवन में जो समय होता है जिन चीज़ों को होने का, वहाँ पे नहीं हो पाती हैं। इसके लिए आपको अधिक पुरुषार्थ के साथ में, ईश्वर की आराधना के साथ में लगना चाहिए, तभी आपको कार्य में सफलता मिलेगी। आपको जो रेमेडी बताई गई हैं आप इन्हें ज़रूर करें। आइए लेते हैं अगली कुंडली। ये कुंडली है, इसका कोई कोड नहीं है, क्योंकि जो 22 मई के बाद में जिन लोगों ने भेजा है, हमने कोड देना उन्हें बंद कर दिया है। अब उनका जो कुंडली है वो सीधे चुन लिया जाता है, उसे सीधे सेलेक्ट कर लिया जाता है और उनके स्थान के नाम से यहाँ पे बना दिया जाता है। हालांकि जो बचे हुए कोड हैं उनकी भी साथ साथ आती रहेंगी, वे चिंतित ना हों। और ये जो कुंडली बनेगी इसमें पहले ही बताया जा चुका है, ये आपके नाम, जन्म स्थान और डिटेल सब कुछ बताया जाएगा। आप अपनी प्राइवेसी का स्वयं ध्यान रखें। और दूसरा ये है कि आप सभी लोग अपना डिटेल बहुत सावधानी से बताएं, क्योंकि अगर 10 मिनट का भी अंतर है आपके जन्म समय में तो फिर कोई मतलब नहीं बचता है। इसको भेजने वाले श्वेता हैं, ये महाराष्ट्र मुंबई से इन्होंने भेजा है। 5 नवंबर 2002 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। इनका प्रश्न अपने वैवाहिक जीवन से संबंधित है और क्या ये आर्मी में जा सकती हैं, करियर से संबंधित प्रश्न इन्होंने पूछा है। और इस महज ये अभी 18 वर्ष की उम्र की हैं, तो अभी ये पढ़ाई ही कर रही होंगी। इनकी कुंडली मकर लग्न की है, चंद्रमा इनकी तुला राशि में शनि की राशि में स्थित है और इनकी कुंडली काफ़ी मजबूत है, काफ़ी अच्छी स्थिति में है।
11वें भाव के स्वामी नवम भाव में बैठे हैं और नवम भाव के स्वामी बुध 10वें भाव में बैठे हुए हैं। ये एक प्रकार का राजयोग बन जाता है। पिता पक्ष से बहुत ज़्यादा इन्हें सफलताएं मिलना, पितृपक्ष का बहुत बड़ा सहयोग होना, गवर्नमेंट जॉब में जाने के पूरे योग बन रहे हैं। हालांकि जो इन्होंने आर्मी में जाने की बात कही है, आप यहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन आप का जो कार्य करने का जो क्षेत्र रहेगा वो आपका टीचिंग रहेगा। आप अध्यापक बनने के योग आपकी कुंडली में पाए जाते हैं। यदि आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनके उसमें ट्राई करें, आपको जीवन में उस क्षेत्र में ज़रूर सफलता मिलेगी। नौकरी मिलना आपको एकदम पक्का है। पढ़ाई में आपका थोड़ा मन इधर उधर हो सकता है, इसके लिए प्रातःकाल पढ़ाई करें, पक्षियों में दाना ज़रूर डालें। वन, उद्यान, उपवन इनमें भी जाना सुनिश्चित करें, इसमें टहलें। इससे आपका मन जो है विकसित होगा और एकाग्रता आएगी। योगा करें, मेडिटेशन करें, कंसंट्रेशन बढ़ाएं अपना। वैवाहिक जीवन आपका बहुत उत्तम है, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में आप अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत करेंगे। पति काफ़ी सुंदर होंगे। अरेंज मैरिज होगी आपकी। यदि आप किसी को जानते होंगे तो आपके फादर इस चीज़ पर एग्री हो सकते हैं कि आपकी शादी एक अरेंज मैरिज तरीके से कर दी जाए। माता पिता की जो विचार हैं वो आपके प्रति सदैव सकारात्मक बने रहेंगे। सूर्य की पूजा करना ना भूलें। सूर्य आपकी कुंडली में नीच है तुला राशि में, यह अच्छा नहीं होता है। प्रशासकीय चीज़ों में, सरकारी क्षेत्रों में लाभ पाने के लिए हालांकि अन्य ग्रहों की स्थितियाँ इतनी मजबूत हैं कि आपको सफलता मिल ही जाएगी। सूर्य नीच होने से आपको नमकीन खाना ज़्यादा पसंद होगा, आप इसे थोड़ा कम कर सकते हैं। आप जो भी जितना भोजन लेते हैं थाली में उसे पूरा ख़त्म करिए, कहीं भोजन ना छोड़ें। अपने से बड़ों का सदैव आदर करिए, सम्मान करिए। सूर्य आपका बलवान हो जाएगा। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डाल लीजिए। तमाम प्रकार की ऐसी छोटे छोटे उपाय करके आप अपने सूर्य को मजबूत कर सकते हैं और अपने करियर, अपने शादी विवाह सारी चीज़ों में आप आगे जा सकते हैं। बहुत अच्छी कुंडली है आपकी, कोई समस्या नहीं है। बस ये है थोड़ा सा एकाग्रता में कमी होना और विचार में, डिसीजन लेने में थोड़ी सी हमको क्या करना है, निर्णय लेना है। आप एक बार सोचेंगे नहीं ये काम करना है, फिर क्या होगा कि नहीं ये कर लेते तो ये हो जाता, ऐसा कर लेना चाहिए था। ऐसी ऊहापोह की स्थिति आपके मन को परेशान कर सकती है। तो जो उपाय बताए गए हैं वे करें। और करियर के मामले में आपकी कुंडली अच्छी है, आप जॉब करेंगे। 25-26 वर्ष की उम्र में ही आपका विवाह होगा और वहीं से सारी चीज़ें आपके जीवन में सही होती हुई पाई जाएंगी। तो मित्रों, यह थी इनकी कुंडली। और कुंडली काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं बताया जा पाया है। हर एक व्यक्ति का कोई प्रश्न अपने लिए महत्वपूर्ण होता है और हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। हमारी भी यह इच्छा रहती है कि हम प्रत्येक व्यक्ति को यथाशीघ्र उत्तर दे सकें, लेकिन ऐसा करने में विलम्ब हो जाता है, क्योंकि एक कुंडली बनाई जाती है, फिर उस पर सोचा जाता है और उसके बाद में विश्लेषण किया करके आपको बताया जाता है, क्योंकि ये आपके जीवन से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी मन में आए उसको बोलते चले जाएं, यह एक अच्छा नहीं है। और आप सभी लोग इंतज़ार करते रहिए। जिन लोगों का नहीं बताया गया है, सप्ताह के अंत में बड़े वीडियो लाए जाएंगे, जिसमें से 15 से 20 कुंडली का एनालिसिस होगा। उनका टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन आप सभी लोगों को उससे उत्तर मिल पाएगा, अधिकांश लोगों को। ये हमारा प्रयास रहेगा। आपसे विदा लेते हैं और मित्रों, आप सभी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। धन्यवाद।